दोस्तों, मैं शैलेंद्र सिंह, आप सभी को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज मैं आपको एक गुरु और शिष्य की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें गुरु ने शिष्यों की एक अनोखी परीक्षा ली है। आइए कहानी प्रारंभ करते हैं। एक महात्मा थे। वे प्रतिदिन अपने शिष्यों को लेकर नदी स्नान करने जाया करते थे। स्नान के उपरोक्त वे शिष्यों को कहते, नदी के इर्द गिर्द वृक्षारोपण तथा बीमार पशु पक्षियों का इलाज किया करो। महात्मा जी स्नान करके लौटते तो रास्ते में रहने वाले एक भिखारी के दर्शन अवश्य करते और जल की बाल्टी से उसे भी स्नान करा दिया करते। महात्मा जब भिखारी को स्नान करवाते तो शिष्य एक दूसरे से चर्चा किया करते, आखिर यह महात्मा जी उस भिखारी के दर्शन क्यों करते हैं, अपने हाथों से उसने स्नान क्यों करवाते हैं। उसके शरीर पर तो कई घाव भी हो रहे हैं, मुंह में दुर्गंध भी आती है। भला ऐसे मनुष्य के दर्शन करने से उन्हें क्या पुण्य मिलता है। एक दिन महात्मा जी बीमार हो गए तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मैं तो नदी स्नान पर नहीं जा सकता। हाँ, जब तुम लोग स्नान करके लौटे तो उस बूढ़े भिखारी को भी अपने हाथों से स्नान करा देना। यह सुनकर सभी शिष्य एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उनमें इतना साहस तो न था कि वो अपने गुरुजी को आज्ञा को ठुकरा दें। सभी शिष्य नदी से जब स्नान करके लौटे तो भिखारी की कुटिया के पास आकर रुके, लेकिन किसी ने भी उस भिखारी को स्नान नहीं कराया। आश्रम में लौटकर सभी ने कहा, महात्मा जी, हमने आपके कहे अनुसार रास्ते में भिखारी को स्नान करा दिया था। महात्मा ने एक नज़र से शिष्यों के मुखड़ों को निहारा और मुखड़े की भाषा को मन ही मन पढ़कर वो भाप गए। यह सभी झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने भिखारी को स्नान नहीं कराया। शिष्यों की परीक्षा लेते हुए बुखार में ही भिखारी की कुटिया पर चले गए तो विदित हुआ वह भिखारी सो रहा था। वे तुरंत नदी पर गए, वहां से स्वच्छ जल अपने पात्र में भरकर लाए, फिर भिखारी को उठाकर उसे स्नान कराया तथा उसके दर्शन किए। इसके बाद वे आश्रम में लौटकर शिष्यों से बोले, तुम लोगों ने झूठ बोला। यह सुनकर सभी शिष्यों के चेहरे शर्म से झुक गए। तभी एक ने शिष्य ने हिचकते हुए पूछा, गुरुजी, आखिर क्या वजह है जिसके कारण आप उस भिखारी की इतनी सेवा करते हैं तथा उसके दर्शन भी अवश्य करते हैं। महात्मा जी ने कहा, वह तुम्हारी नज़र में एक तुच्छ भिखारी है, जबकि मेरी निगाहों में वह केवल एक मनुष्य है, और वह एक ऐसा मनुष्य जिससे सभी मनुष्य घृणा करते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे शिष्य भी एक मनुष्य होकर किसी दूसरे मनुष्य से घृणा करें। यह सुनकर सभी शिष्यों को जब सही कर्तव्य का बोध हुआ तो वे महात्मा जी से क्षमा याचना करते हुए बोले, हमसे गंभीर भूल हो गई थी, हमें क्षमा करें, अब भविष्य में ऐसी भूल नहीं होगी। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अफसोस है कि मेरी परीक्षा में तुम सब फेल हो गए। वह असल में भिखारी नहीं था, बल्कि वह एक भिखारी का रोल अदा कर रहा था। अब शिष्यों ने महात्मा की नसीहत के आधार पर भेदभाव भुला दिए तथा सच्चे मन से हर मानव की सेवा में जुट गए। दोस्तों, इस कहानी से जरूर आपको सीख मिली होगी। धन्यवाद।